ये चैप्टर कराने से पहले मेरे सामने एक एनसीईआरटी रखी है, 4 रेफरेंस बुक रखी हैं, ठीक है, 4 रेफरेंस बुक रखी हैं, और उसके बाद साइड में रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। करवा नहीं रहा यहाँ पे, वो बात अलग है, लेकिन देख तो रहा हूँ कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक पे ज्यादा जोर देना है, ठीक है। मैं, और तुम्हें क्या लगता है मैं जो यूट्यूब पे लेक्चर है देखता नहीं हूँ? सारे देखता हूँ। उसके बाद वो लेक्चर देखने के बाद, ये 4-5 किताबों को जोड़ने के बाद, अपने अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसके बाद मैं आपके लिए 15 से 20 मिनट की वीडियो लेके आता हूं। तो उस वीडियो को इसलिए तो कहता हूं कि पूरी देखो, तभी तो समझ में आएगा उसकी वैल्यू। आई कैन गारंटी यू दैट इससे बढ़िया रिवीजन वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी, और अगर मिल गई तो मेरी वीडियो पे आना और डिसलाइक करके चले जाना, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? बढ़िया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई की पॉलिटिकल साइंस का छठा चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल साइंस का क्लास 10th में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, यहाँ पे यूट्यूब पर हमारी चल रही है डिटेल्ड रिवीजन सीरीज, जिसमें हम 15 से 20 मिनट की वीडियोस में एसएसटी मैथ्स और साइंस का हर एक चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं। मैथ्स और साइंस की थोड़ी लंबी हो जाती है क्योंकि वहां पे कॉन्सेप्ट होते हैं। तो अब ये है बैलून्स। अब तुम कहोगे भैया बैलून क्यों लगा दिए? क्रिसमस आ रहा है तो सोचा लगा दो बैलून, ठीक है। अब देखो, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जैसे आपने सुना होगा कि मान लो जैसे आपने ऐसे सिंबल्स देखे होंगे, ऐसे चलो छोड़ो, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर नहीं करते, तो हम अपना ही सिंबल बनाते हैं, ठीक है। तो भैया इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर, मेरे पे तो सब्र ही नहीं हो रहा। हो गया बस? नहीं तो भाई शुरू करते हैं फिर वीडियो को। इससे बढ़िया वीडियो, इससे बढ़िया रिवीजन की वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूं, ठीक है। इससे बढ़िया वीडियो कहीं नहीं मिलेगी भाई रिवीजन के लिए। अगर आपने एक बार भी चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आप इस वीडियो को आओ 2x पे करके देखो, उसके बाद कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप चैनल पर नए हैं तो, ठीक है। शुरू करें फिर वीडियो को। ओके, तो भाई जो हमारा चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो, जैसे कई लोग आके जब आपस में जुड़ जाते हैं मतलब कि एक ग्रुप बना लेते हैं और फिर ये ग्रुप इलेक्शंस लड़ता है, तो इस ग्रुप को हम कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी। हिंदी में, इंग्लिश में बोले तो इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल विच कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, ठीक है। ये पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन है, इसको आप याद रख सकते हैं। सबको पता है, आगे चलते हैं। तो भाई देखो, आपकी एनसीईआरटी एक स्टेटमेंट देती है कि पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व पार्टीजनशिप। अब कई लोग कहेंगे ये पार्टीजनशिप क्या होता है, मतलब सुन लो जिनको नहीं पता, जिनको पता है वो भी सुन लो। भाई देखो, मान लो संडे का दिन है और घर में पति पत्नी की लड़ाई हो गई, ठीक है। तो उनका बच्चा दिख रहा है, अरे चुप हो जाओ। मान लो बच्चा पापा की साइड ले रहा है, ठीक है। तो जो बच्चा पापा की साइड ले रहा है, उसकी जो कैपेबिलिटी है पापा की साइड लेने की, उसको हम कहेंगे पार्टीजनशिप, ठीक है। तो बच्चा कह रहा है नहीं मम्मी तुम्हारी गलती है, तो वो अपने पापा की साइड से बोल रहा है, ठीक है। तो किसी की साइड लेना उसको कहेंगे पार्टीजनशिप। अब पॉलिटिकल पार्टीज में भी तो ऐसा ही होता है, कोई लीडर आके अपनी पार्टी की तो साइड लेता है, किसी और की पार्टी की साइड थोड़ा लेता है। तो इसलिए जो एनसीईआरटी है वो कहती है कि पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व पार्टीजनशिप, ठीक है। वैसे ऐसा होगा नहीं कि कभी बच्चा अपने पापा की साइड ले, क्यों? क्योंकि बच्चे को पता है कि हाँ कल को पापा सुबह ड्यूटी जाएंगे, ठीक है। तो चलो, हाँ, अब पॉलिटिकल पार्टी हैव 3 कंपोनेंट्स। पॉलिटिकल पार्टी में 3 कंपोनेंट होते हैं, सबको पता है कौन कौन से? अरे मेंबर्स थोड़ा सा कट गया। कौन कौन से? लीडर्स पहले होते हैं, लीडर्स, ठीक है, जो आके बोलते हैं, जो जिन्हें आप देखते हो वो होते हैं लीडर्स। दूसरे होते हैं एक्टिव मेंबर्स, ठीक है, जो वहां का पॉलिटिकल पार्टी का काम वाम देखते हैं। और तीसरे होते हैं फॉलोअर्स, जो कि पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये 3 कंपोनेंट बता दिया, आगे चलते हैं। तो भाई अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो काम क्या करती हैं? पहला है दे कंटेस्ट इलेक्शंस। भाई सबको पता है जो पार्टीज हैं वो इलेक्शन कंडक्ट करवाती हैं, ठीक है, यानी कि चुनाव कंडक्ट करवाती हैं। पार्टीज पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। जो पार्टीज होती हैं वो लोगों के पास अलग अलग तरह की पॉलिसीज और प्रोग्राम्स रखती हैं, ठीक है। फिर लोग चूज करते हैं कि हमें कौन सी पॉलिसी चाहिए और उस हिसाब से अपनी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, ठीक है, अलग अलग तरह की पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लोगों के सामने रखती है पार्टी। अब पार्टी मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी प्ले अ डिसिसिव रोल इन फॉर्मिंग लॉज फॉर आवर कंट्री। अब देखो, जो हमारी कंट्री के लॉज होते हैं वो बनते हैं लेजिस्लेचर में, ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट में। और लेजिस्लेचर में जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं, तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी की इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे जो कंट्री है उसके लॉज बनाने के लिए। चौथा है पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म्स
एंड रन्स द गवर्नमेंट। जो सबको पता है भाई पॉलिटिकल पार्टी हमारी जो गवर्नमेंट है उसको बनाती है और फिर हमारे देश को चलाती है, ठीक है, सिंपल सी बात है। पांचवा, लूजिंग पार्टी प्लेज द रोल ऑफ अपोजिशन। अब देखो मान लो कोई भी पार्टी ए है वो जीत गई, ठीक है, और पार्टी बी जो है वो हार गई, यानी कि वो हार गई, तो अब जो पार्टी बी है वो पार्टी ए के काम पे नजर रखेगी कि हाँ भाई देखते हैं ये पार्टी ए सही काम कर रही है कि नहीं। जैसे ही पार्टी ए ने कुछ थोड़ा सा भी गलत किया एकदम उसको अपोज कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए पार्टी ए जो है उसके मन में डर रहेगा कि हाँ पार्टी बी भी है जो मेरे काम पे नजर रख रही है, तो पार्टी ए जो है वो अपना अच्छे से काम करेगी, क्योंकि उसको पता है कि पार्टी बी कभी भी मेरे को अपोज कर सकती है, ठीक है। तो इसलिए जो भी अच्छा काम करेगी तो हमारे लिए फायदे की बात है, ठीक है। तो पांचवा ये है लूजिंग पार्टी का भी रोल है, ठीक है। अब देखो पार्टी, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, लूजिंग पार्टी का रोल। सिक्स्थ, पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। अब देखो भाई एक पार्टी लाखों लोगों के साथ जुड़ी होती है, बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ी होती है, ठीक है। तो जब मतलब जो लोग किसी एक पार्टी के साथ जुड़े हो उन लोगों की सोच बिल्कुल पार्टी की तरह होगी, तो यानी कि पॉलिटिकल पार्टी लाखों लोगों का जो ओपिनियन है उसको शेप कर रही है। अगर पॉलिटिकल पार्टी किसी चीज को तो अपना टॉपिक बनाएंगी, ठीक है, अपना मुद्दा बनाएंगी, तो लोग भी वही कहने वही जो पार्टी वाला टॉपिक है उसको अपना मुद्दा बना लेंगे, ठीक है। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पब्लिक का जो ओपिनियन है, पब्लिक की जो सोच है उसको शेप करने में। पार्टीज, साथ और लास्ट, पार्टीज प्रोवाइड एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। अब देखो भाई लोग जुड़े होते हैं पॉलिटिकल पार्टी से और पॉलिटिकल पार्टी जुड़ी होती है गवर्नमेंट से, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो भी गवर्नमेंट से जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये काम करती है पॉलिटिकल पार्टी। ये हो गए पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शंस। आप सातों याद कर लेना, एग्जाम में अगर 5 मार्क्स का सीधा क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, तो कोई भी आंख बंद करके 5 लिख के आ जाना, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो भाई अब हमें देखना है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो नेसेसरी क्यों है, वाई पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी। मतलब कि जो पॉलिटिकल पार्टीज अगर वो नहीं होंगी तो क्या दिक्कत है। देखो पहली बात तो क्यों जरूरी है पॉलिटिकल पार्टीज, अभी हमने देखा कि वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, आप एक सोसाइटी इमेजिन करो, आप एक देश इमेजिन करो जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, उसमें क्या होगा, हर एक इंडिपेंडेंट लीडर होगा वहां पे, ठीक है। अभी तो कोई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे रूल कर रही है किसी भी देश पे, लेकिन उस समय केवल एक इंडिपेंडेंट लीडर रहेगा, एक आदमी है, जो औरत जो भी है, ठीक है, एक पर्सन रहेगा। अब एक पर्सन यार इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैसे संभाल सकता है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो छोटे छोटे प्रोमिसेस तो कर सकता है लोगों से, लेकिन जो बड़े प्रॉमिस होते हैं वो नहीं कर सकता। तो इसलिए अगर एक बंदा रहेगा तो शॉर्ट रन में तो वो ठीक रहेगा, लेकिन लॉन्ग रन में वो गलत हो जाएगा, या वहां पे देश की जो यूटिलिटी है वो अनसर्टेन हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो हमारे लिए जरूरी है। पहला तो वो फंक्शंस बहुत सारे परफॉर्म करती हैं, हमने अभी देखा था, ठीक है, 7 फंक्शन देखे। दूसरा, अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी, इंडिपेंडेंट लीडर्स होंगे, तो वो छोटे छोटे डिसीजन तो ले सकते हैं, छोटे छोटे प्रोमिसेस तो कर सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े प्रोमिसेस नहीं कर सकते। ऊपर से यार एक बंदा 130 करोड़ की पॉपुलेशन कैसे चला सकता है, ठीक है, बहुत मुश्किल है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज जरूरी होती हैं। तो भाई एक बच्चा मुझसे कह रहा था कि भैया ये जो आप YouTube पे कंटेंट डाल रहे हो ये तो पहले से ही पढ़ा हुआ है। तो मैंने कहा कि ये चीज तो मुझे भी पता है भाई, पहले से पढ़ा हुआ है। अब देखो जैसे ये वीडियो है, ये चैप्टर कराने से पहले मेरे सामने एक एनसीईआरटी रख रही है, 4 रेफरेंस बुक रखी हैं, ठीक है, 4 रेफरेंस बुक रखी हैं, और उसके बाद साइड में रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। करवा नहीं रहा यहाँ पे, वो बात अलग है, लेकिन देख तो रहा हूँ कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक पे ज्यादा जोर देना है, ठीक है। मैं, और तुम्हें क्या लगता है मैं जो YouTube पे लेक्चर है देखता नहीं हूँ, सारे देखता हूँ। उसके बाद 5 किताबों को जोड़ने के बाद अपने अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसके बाद मैं आपके लिए 15 से 20 मिनट की वीडियो लेके आता हूँ। तो उस वीडियो को इसलिए तो कहता हूँ कि पूरी देखो, तभी तो समझ में आएगा उसकी वैल्यू, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और ये वीडियो बनाने में ना मेरे को आपके तो 15 से 20 मिनट की लगेगी, मेरे लिए 7-8 घंटे की वीडियो होती है ये, ठीक है। एक एक सीन को मैं 3 से 4 बार शूट करता हूँ ताकि उसको और छोटा कर सकूं, कंटेंट को सेम रखते हुए और छोटा कर सकूं, ठीक है। तो इसलिए पूरी देखा करो वीडियो, नहीं तो मन में ऐसी ऐसी बातें ही आएंगी। आई कैन गारंटी यू दैट इससे बढ़िया रिवीजन वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी, और अगर मिल गई तो मेरी वीडियो पे आना और डिसलाइक करके चले जाना, ठीक है। तो भाई अब हमें देखना है पार्टी सिस्टम्स के बारे में, ठीक है, कि किसी भी देश में किस तरह का पार्टी सिस्टम है। 3 तरह के पार्टी सिस्टम होते हैं, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। तो पहले देखते हैं 1 पार्टी सिस्टम। भाई नाम से ही समझ में आ रहा है, जब पूरे देश में एक ही पार्टी हो उसको हम कहेंगे 1 पार्टी सिस्टम, ओनली 1 पार्टी इन होल कंट्री। और इसका फायदा क्या है, इसका ये फायदा है कि भाई यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बहुत ज्यादा स्टेबल रहता है, ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना कोई डिबेट, केवल एक पार्टी है, मस्त अपना चिल रहते हैं ये लोग। नुकसान क्या है भाई, चॉइस ही नहीं है, एक ही पार्टी है, क्या चॉइस, उसी को वही पार्टी है, उसी को ही वोट करना है बस। फॉर एग्जाम्पल
चाइना, ठीक है। तो चाइना में केवल एक पार्टी रूल करती है, उस पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। तो अब देखो, हम किसी भी पार्टी सिस्टम को ना बेस्ट नहीं कह सकते कि भाई मल्टी पार्टी सिस्टम बेस्ट है, या फिर 2 पार्टी सिस्टम बेस्ट है, या फिर 1 पार्टी सिस्टम बेस्ट है। जैसे चाइना है, अब चाइना के लिए हो सकता है मल्टी पार्टी सिस्टम बेस्ट ना हो, चाइना के लिए हो सकता है केवल 1 पार्टी सिस्टम बेस्ट हो, ठीक है। इंडिया के लिए हो सकता है मल्टी पार्टी सिस्टम बेस्ट हो, तो इसलिए इंडिया में ये है। तो इसीलिए कि हम किसी भी पार्टी सिस्टम को बेस्ट नहीं कह सकते, ठीक है। सब अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग पार्टी सिस्टम अच्छे रहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपना 2 पार्टी सिस्टम की तरफ, ठीक है, चलिए, ओके। तो भाई नेक्स्ट हम देखते हैं 2 पार्टी सिस्टम। अभी हमने देखा 1 पार्टी सिस्टम, अभी हम देखते हैं 2 पार्टी सिस्टम। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ओनली 2 मेन पार्टी इन होल कंट्री, ठीक है। यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है, 2 या 2 से ज्यादा पार्टी हो सकती हैं, लेकिन जो मेन पार्टीज हैं, जो जिनकी जीतने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं, वो केवल 2 हैं। इसका फायदा क्या है? फिर से भाई स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम, भाई कम पार्टीज हैं, कम लड़ाइयां होंगी। नुकसान क्या है? फिर से कम चॉइस है यार, 2 पार्टी अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। एग्जाम्पल यूके, यूएसए, ठीक है। तो भाई इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या ही स्क्रीनशॉट लोगे यार, ये तो छोटी सी चीज़ है। तो इस समय आपकी ज़िंदगी में हो सकता है बहुत प्रॉब्लम्स हो, तो प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी। प्रॉब्लम जब तक आप जियोगे तब तक आएंगी, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा होंगी। क्यों? क्योंकि जब देखो आपकी ज़िंदगी कैसी है, मान लो कभी घर बनता है, कोई घर बनता है, उसमें एफर्ट्स लगते हैं, पैसा लगता है, मूड खराब होता है जो बनवाता है घर, सब बहुत कुछ होता है, बहुत दिक्कतें होती हैं घर बनवाने में। लेकिन 1-2 साल के बाद जब घर बन जाता है, उसके बाद पूरी जिंदगी ऐश करता है इंसान। तो भाई बस वही आपकी जिंदगी के साथ है, कुछ ही साल हैं ये जिसमें आप अपना मेहनत करो। जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उतनी ज़्यादा जितनी प्रॉब्लम्स फेस करोगे, उतना ज़्यादा तुम्हें एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स को ये मत सोचो कि ये आ रही हैं तो गलत बात है, और उन्हें वेलकम करो कि हाँ भाई प्रॉब्लम्स आओ, जिंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आओ, हम बड़े लोग हैं, हम देखेंगे उन्हें, ठीक है। तो अगली पार्टी सिस्टम की तरफ चलते हैं। तो भाई अब हम देखते हैं तीसरा और आखिरी पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है। पहले हमने देखा 1 पार्टी सिस्टम, फिर हमने देखा 2 पार्टी सिस्टम, अब हम देखेंगे मल्टी पार्टी सिस्टम। इसमें क्या होगा? मोर देन 2 पार्टीज इन होल कंट्री, मोर देन 2 मेन पार्टीज इन होल कंट्री, यानी कि 2 से ज्यादा पार्टीज जिस भी कंट्री में होंगी, वो क्या होगी? मल्टी पार्टी सिस्टम। उसमें क्या होगा? मल्टी पार्टी सिस्टम। फायदा क्या है इसका? बहुत सारी चॉइसेस रहती हैं आपके पास में, ठीक है। बहुत सारी पार्टीज है तो बहुत सारी चॉइसेस होंगी। नुकसान क्या है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, दुनिया भर के झगड़े, दुनिया भर की डिबेट्स, ठीक है। लेकिन फायदा तो अपने हिसाब से बहुत है। एग्जाम्पल इंडिया, तो हाँ भाई इंडिया एक मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक खत्म हो गया, पार्टी सिस्टम। तो भाई कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है? व्हेन गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय 2 और मोर पार्टीज कमिंग टुगेदर, यानी कि जब 2 या 2 से ज्यादा पार्टी आपस में दोस्ती कर लेती हैं और फिर गवर्नमेंट बनाती हैं, तो उसको हम कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। अलायंस छोटी सी टर्म है, व्हेन सेवरल पार्टी इन अ मल्टीपल पार्टी सिस्टम जॉइन हैंड्स टू कंटेस्ट इलेक्शंस, ठीक है। हम आगे चलते हैं। तो भाई देखो, जो हमारे देश में इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, उसको एक ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करवाती है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन किसी भी पार्टी को एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं देती, सभी पार्टी को इक्वली ट्रीट करती है, ठीक है। लेकिन कुछ पार्टी को ये नेशनल पार्टीज घोषित कर देती है और कुछ पार्टीज को स्टेट पार्टीज। ऐसा क्यों? देखो, जो कुछ पार्टीज ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है, ठीक है, जिनका आपने नाम सुना है ना, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। वैसे मैं आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, इलेक्शन कमीशन में 700 से ज्यादा पार्टीज ने रजिस्टर कर रखा है, ठीक है। और हर पार्टी को इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर करना पड़ता है। अब देखो, कुछ पार्टीज को इलेक्शन कमीशन है वो नेशनल पार्टीज कह देती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होती हैं, ठीक है। और उसने क्राइटेरिया दे रखे हैं कि हम किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी कब कहेंगे? जब अ पार्टी सिक्योर्स एटलीस्ट 6% वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस ऑफ 4 स्टेट्स, ठीक है। और दूसरा क्राइटेरिया है, इट शुड सिक्योर 4 सीट्स इन लोकसभा। अगर ये 2 क्राइटेरिया कोई भी पार्टी पूरा करती है तो उसको हम नेशनल पार्टी कहने लगते हैं। 6% वोट इन लोकसभा इलेक्शन, या फिर 4 स्टेट के असेंबली इलेक्शन और 4 सीट्स इन लोकसभा। इसी तरह कुछ पार्टीज को वो स्टेट पार्टीज कह देती है, ठीक है। कुछ को तो नेशनल पार्टी कह दिया और कुछ को स्टेट पार्टी। उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? A party should secure 6% वोट्स इन असेंबली इलेक्शंस ऑफ ए स्टेट, ठीक है। यहाँ पे 6% वोट से लोकसभा इलेक्शंस में, या फिर 4 स्टेट के असेंबली इलेक्शन में। इधर है 6% वोट इन असेंबली इलेक्शंस ऑफ ए स्टेट, ठीक है, उधर लोकसभा के थे। और इसमें 2 सीट जीतनी है और इसमें 4 सीट जीतनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो भाई अब हम बात करते हैं चैलेंजेस फेस्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी में क्या क्या चीज गलत होती हैं। तो देखो, पहला होता है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। ये क्या होता है? देखो, मान लो ये कोई भी पार्टी है, ये कैसी पार्टी है भैया? कोई इमेजिन करो यार, कोई भी पार्टी है मान लो, ठीक है। तो इसके टॉप पे कुछ लीडर्स होंगे, ठीक है, ये टॉप वाले लीडर्स हैं। बीच में कुछ मेंबर्स होंगे। यार पता नहीं लोग शादियों में इतनी तेज तेज गाना क्यों बजाते हैं। और फिर हमारे होंगे फॉलोअर्स, ठीक है, जो सबसे नीचे होंगे। ये टॉप वाले लोग हैं, बिल्कुल टॉप के जो लीडर्स होते हैं, ठीक है, टॉप लीडर्स।
तो देखो भाई, अब जितने भी डिसीजन होते हैं ना किसी भी पार्टी के, ये कोई भी पार्टी है, ठीक है, मान लो कोई भी पार्टी ए है, जितने भी डिसीजन होते हैं पार्टी ए के, वो टॉप के लीडर्स ले लेते हैं। इनको पता तक नहीं चलता कि डिसीजन क्या लिया। ऐसा नहीं, देखो होना क्या चाहिए, होना ऐसा चाहिए कि सब लोगों को मिलना चाहिए, फिर डिसाइड करके कोई ये क्या बोलते हैं, कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन टॉप के लीडर्स ले लेते हैं बस डिसीजन, इन्हें पता भी नहीं चलता कि डिसीजन कब ले लिया और कैसे ले लिया, ठीक है। तो इसलिए ये चीज यहाँ पे थोड़ी सी गलत हो जाती है ना, इनकी ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग होती है, कुछ भी नहीं होता, केवल टॉप के लीडर डिसीजन लेते हैं, उन्हीं के पास सारी पावर होती है, तो इनके साथ भेदभाव हो जाता है जो नीचे के होते हैं, ठीक है। तो ये गलत बात है। तो पहला ये हमारा लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। दूसरा है डायनेस्टिक सक्सेशन। देखो ये हमारा टॉप का लीडर है, अब इसका बेटा हो गया कोई, अगर इसका कोई भी बेटा हुआ तो ये उसे टॉप का लीडर बना देगा। ये पहले से टॉप का लीडर है, ये अपने बेटे को भी टॉप का लीडर बना देगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं उसकी वजह से ये ऊपर नीचे हो रहे हैं, इनके बच्चे ये बन रहे हैं, ठीक है। मान लो कोई भी ये आदमी है, इसका बेटे को भी टॉप का लीडर बना देगा, अब इसका बेटा होगा वो भी टॉप लीडर बन जाएगा, ठीक है, इसका बेटा होगा वो भी टॉप लीडर बन जाएगा। तो ये ऐसा हो रहा है, तो ये गलत काम है, ठीक है। ये उसका मतलब है डायनेस्टिक सक्सेशन। तीसरा है मनी एंड मसल पावर। अब देखो कोई भी पार्टी होती है ना, वो अपनी तरफ से एक बंदे को अपॉइंट करती है कि हाँ भाई तुम हमारी तरफ से काम करोगे। फॉर एग्जाम्पल जो बीजेपी गवर्नमेंट है, उन्होंने मोदी जी को अपॉइंट कर रखा है, इसलिए मोदी जी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ऐसे ही जो कई पार्टीज ऐसे होती हैं जो अमीर लोग को अपॉइंट करती हैं, कि ऐसे नहीं, वो बंदे की कैपेबिलिटी नहीं देखती, लेकिन अमीर लोगों को अपॉइंट कर देती हैं। कभी कभार तो क्रिमिनल्स को भी अपॉइंट कर देती हैं, ताकि ये बंदा हमारी पार्टी का खर्चा उठा सके। अब देखते हैं, डू नॉट ऑफर, ये हो गया तीसरा, ठीक है, मनी एंड मसल पावर। और चौथा हो गया डू नॉट ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइसेस। सारी पार्टी एक जैसी हैं, कोई भी हमें अच्छी चॉइसेस ऑफर नहीं करती, ठीक है। तो ये हो गए हमारे चार, जो कि आपके एनसीईआरटी में 4 चैलेंजेस दिए हुए हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। अब हम देखते हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे सुधार सकते हैं। तो भाई अभी हमें पढ़ने हैं रिफॉर्मेशंस, यानी कि हम कैसे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको बढ़िया कर सकते हैं, उनको और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो है भाई जो हमारे रिफॉर्मेशन के जो प्रोसेस है उस पर गवर्नमेंट अभी काम कर रही है और आगे भी करेगी, ठीक है। तो पहला जो है एंटी डिफेक्शन लॉ। देखो क्या होता है, कोई भी पार्टी है, ठीक है, मान लो ये 2 पार्टी हैं, एक मान लो इसमें कोई एमएलए है, ठीक है। मान लो क्या हुआ, ये पार्टी ए है, ये पार्टी बी है, मान लो पार्टी ए हार गई, पार्टी बी जीत गई, तो ये एमएलए क्या करेगा, इस पार्टी से इस पार्टी में चला जाएगा ताकि उसके पास पावर आ जाए, क्योंकि पार्टी बी जीती हुई है। तो भाई ये चीज़ तो गलत है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऐसे तो सब उसी में चले जाएंगे। तो इस चीज़ को जो गवर्नमेंट है उसने रोक दिया। उन्होंने कहा कि अगर एमएलए अपनी पार्टी चेंज करेंगे तो उन्हें डिसमिस कर दिया जाएगा। तो इसको हमने कहा एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। तो इसने कई चीजें अच्छी करी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज को इंप्रूव करने के लिए। नाउ इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कंटेस्टेंट टू गिव डिटेल्स अबाउट हिज हर क्राइम केसेस। यानी कि जो हमने देखा था ना अभी चैलेंजेस में कि क्रिमिनल लोग भी आ रहे हैं इसमें पॉलिटिकल पार्टीज में, तो हर एक बंदे को अब अपना एफिडेविट देना पड़ता है, मतलब एक लीगल डॉक्यूमेंट देना पड़ता है जिसमें वो अपने बारे में लिख के बताता है कि हाँ उसके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं या फिर नहीं है, ठीक है, वो सब बताते हैं, ताकि इससे ज़्यादा क्रिमिनल लोग ना आए इसमें पॉलिटिकल पार्टीज में। नाउ इट इज़ नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू हैव ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स। अब जैसे मैंने पहला पॉइंट बताया था आपके चैलेंजेस में कि ये वाले ऊपर वाले लोग डिसीजन ले लेते हैं, नीचे वालों को चांस नहीं देते, तो अब इनके लिए ज़रूरी हो गया कि ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग करें। पर मैं सही बता दूं तो जो ये पार्टी है वो करती नहीं है, ये फॉर्मेलिटी वाला लॉ है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स वाला। चौथा, अब देखो ये जो 3 है ये तो हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने कर दिए हैं, जो पहले 3 हैं वो वाले कर दिए हैं, और जो बाद के 2 हैं, बाद के जो 3 हैं वो हैं सजेस्ट कर रही है कि हाँ हम ये चीज बाद में लेके आएंगे। अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट इंटरनल अफेयर ऑफ ए पार्टी, ठीक है। इंटरनल अफेयर, पार्टी के इंटरनल अफेयर को रेगुलेट करने के लिए एक लॉ बनना चाहिए। एक लॉ बनना चाहिए जिसके तहत जो पार्टीज हैं वो अपने 1/3 टिकट्स, 1/3 टिकट्स वुमेन्स को दें, ठीक है। तो भाई देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अपने नोट्स को इस फॉर्म में लिखा करो कि भाई ये देखता ही एकदम पॉइंट याद आ गया कि हाँ एक ऐसा लॉ बनना चाहिए जिससे पार्टीज 1/3 टिकट्स वुमेन को दे। 1/3 टिकट्स ये नहीं मतलब कि 1/3 टिकट्स, इसका क्या मतलब है, मतलब कि अगर वो 30 टिकट बांट रही है तो उसमें से 10 वुमेन को देना चाहिए, ताकि वुमेन का भी उसमें सिग्निफिकेंस रहे। छठा है स्टेट फंडिंग होनी चाहिए। स्टेट फंडिंग मतलब कि जो गवर्नमेंट है उसे पैसा देना चाहिए पार्टीज को, ताकि वो अपनी पार्टी को और ज्यादा बेहतर कर सके, ठीक है। जो गवर्नमेंट है उसको पैसा देना चाहिए पार्टीज को। तो भाई देखो ये है आपके लिए एक प्यारा सा सवाल, इसका जवाब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में देना। 4 ऑप्शन भी दिए हैं आपके लिए, ठीक है, इतना आसान भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है। और इसके साथ साथ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये भी कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए, ठीक है।
मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट चैप्टर में लाऊंगा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, क्योंकि एक बच्ची कमेंट कर रही थी। ठीक है, आप भी कमेंट करना आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए, उसकी हम रिवीजन वीडियो लेके आएंगे। और देखो भाई, इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना प्लीज़, क्योंकि आप ही तो लोग हो जो शेयर करोगे, मैं अकेला थोड़ा ना करूँगा। मैं यहाँ पे आपके लिए 8-9 घंटे मेहनत कर सकता हूँ। ये शेयर वेयर करना अपने बस का नहीं है, शेयर आप करो। अगर शेयर करने में आलस नहीं आ रहा तो यार अपने दोस्तों को गप्पे लड़ाते लड़ाते 2-4 बातों में बता ही दो कि भाई हाँ ये चैनल का नाम है, जाके देख लियो बस। और क्या करना है आपको, ऐसे बता दोगे तो बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो चलो फिर। और हाँ, कई बच्चे मुझसे कह रहे थे कि भैया बोर्ड एग्जाम्स के लिए डर लग रहा है, पास आ रहे हैं। तो यार क्या डरना, जब आपकी पढ़ाई अपने गोल को पूरा 99% पे ले जाओ कि मेरे को 99% लेके आने हैं, मेरे को अपना स्कूल का टॉपर बनना है, मेरे को अपने डिस्ट्रिक्ट का टॉपर बनना है, मेरे को ऑल इंडिया टॉपर बनना है। ठीक है, जब आपका ये गोल रहेगा ना और आपकी दिन की पढ़ाई 8-9 घंटे की रहेगी, तब कोई डर नहीं लगता भाई। अब नहीं पढ़ोगे तो डर तो लगेगा ही। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी बढ़िया चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।